सिलेक्शन चाहिए, एक बार 75 डेज हेल कर लो। नो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 12 घंटों में आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि यार हम स्टडी मटेरियल शानदार ले आए हैं, कंटेंट शानदार, टेस्ट सीरीज शानदार, लेक्चर शानदार, टीचर शानदार, हो क्यों नहीं रहा? यार मुझे सिलेक्शन चाहिए सर, मैं ट्राई कर चुका हूँ, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है नीट एग्जाम का। ये सिलेक्शन के लिए ये चैलेंज मैं प्रोसीड कर रहा हूँ ऑफलाइन में। जो इस चैलेंज को 75 डेज पूरा कर दे, इस स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, सेलेक्ट हो जाएगा वो। 5 एलिमेंट जिनसे सिलेक्शन होता है वो मैं पूरे करवाने वाला हूँ। औकात हो तभी करना। 100 सीटें थी और 50 से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी एनरोलमेंट आ चुके हैं। होप के कहता हूँ, आज तक कभी नहीं बोला यूट्यूब पर, मैं करवा दूंगा तुम्हारा सिलेक्शन। 75 डेज ऑफ हेल टू मेक योर रैंक well. साथी ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस करते हैं, उनके पेरेंट्स भी मिस करते हैं। मान लो मुझे मटर पनीर की सब्जी बनानी है, बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है, तो मुझे चाहिए मटर अच्छी बनानी है, तो बहुत हरे हरे मटर चाहिए। पनीर ऑब्वियसली चाहिए, तो हम सुपर स्पॉन्जी पनीर लेके आते हैं ना। फिर हम सोचते हैं कि यार मसाले तो बिल्कुल सर घर के पिसे हैं, बिल्कुल शानदार वाले, और सर नमक भी चाहिए स्वाद अनुसार, तो हम हिमालयन पिंक सॉल्ट ले आते हैं और पानी भी हिमालय से ले आते हैं, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि सब्जी शानदार बननी चाहिए। लेकिन सच्चाई पता क्या है? सब्जी बनती है प्रेशर से और टेम्परेचर से। जो नीचे से हीट लगती है उससे बनती है, और ऊपर से प्रेशर लगता है उससे बनता है। हमको लगता है कि यार हम स्टडी मटेरियल शानदार ले आए हैं, कंटेंट शानदार, टेस्ट सीरीज शानदार, लेक्चर शानदार, टीचर शानदार, हो क्यों नहीं रहा? प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। अब क्या मतलब है उनका? तो प्रेशर का मतलब है कंपटीशन, कि मेरे साथ में क्या ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे मुझे compete करना है? क्या मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मुझे पनिशमेंट मिल रहा है? कि मुझे बोल दिया कि तू भाई 10 सोटे पड़ेंगे, 30 मिनट खड़ा रहेगा, 20 मिनट हाथ ऊपर रख, कोई कोई पनिशमेंट मिल रहा है? रिलैक्स मोड में सब कुछ चल रहा है। और जब प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आता है। अगर मुझे ये मानना है कि यार मुझे सिलेक्शन चाहिए सर, मैं ट्राई कर चुका हूं, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है नीट एग्जाम का, मैंने एक, मैं कहूंगा कि एक अल्ट्रा चैलेंज लॉन्च किया है, प्रोग्राम नहीं कह सकते उसको, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में होगा, जो मैं वहां पर स्टूडेंट को पनिश करूंगा, मैं टारगेट दूंगा कि आज का टारगेट ये है, क्या है वो? दैट इज नीट 75 डेज हेल चैलेंज जो है। देखो ऑन एन एवरेज क्या होता है ना, कोई बच्चा मान लो साल भर पढ़ता है, तो साल में मैं 200 दिन पढ़ पाता है, और मैं मान लेता हूँ कि वो 200 दिन कंसिस्टेंट रहा, 5 घंटे पढ़ा तो 1000 घंटे पढ़ पाता है। कि बहुत सारी छुट्टियां हैं, बहुत सारे वेकेशंस हैं, फेस्टिवल इवेंट और ना जाने कितनी चीजें होती है, 200 इफेक्टिव दिन आ पाते हैं ऑन एन एवरेज। जब बच्चा नीट की तैयारी करे, जेई की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे, 200 दिन से ज्यादा नहीं आ पाते। बोलते उसको साल भर है, लेकिन वो तैयारी 9 महीने होती है, उसमें 70-80 दिन ऐसे खराब हो जाते हैं। 1000 घंटे पढ़ता है, जो दिल से पढ़ लेता है वो निकल जाता है। मैं सिर्फ 75 डेज में 12 घंटे नेक टू नेक आपको बिठाने वाला हूं, मेरे सामने बिठाने वाला हूं। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ में ये प्रोग्राम होने वाला है 16 फेब से। होने क्या जा रहा है, ध्यान से सुनो एक बार। नेक टू नेक 12 घंटे बैठना है भाई, 12 घंटे बैठे रहना है। उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा कि हम चले जाएं, क्या भूख लग रही है, मम्मी बुला रही है, पापा बुला, थप्पड़ पड़ेगा, वहीं बैठ जा, हिलने का नहीं है। सिलेक्शन चाहिए, जो कह रहा हूं वो कर, पहली चीज। फिर हर दिन एक डिफरेंट चैलेंज है, कि भाई आज तेरे को क्या करना है, तो आज 11th फिजिक्स में इंटेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो लिखे हुए लिख, लिख करे हुए लिख, जितना कह रहा हूं उतना कर, अपना दिमाग मत लगा, जो कह रहा हूं वो कर।
फिर सर, फिर मैं टेस्ट लूंगा तेरा, कितना किया तूने। मैंने डेडिकेटली 45 to 50 टेस्ट डिजाइन कर लिए हैं। मैं इस चैलेंज के लिए अल्ट्रा सीरियस हूँ। मैंने विश्वास बैच वाले बच्चों को बता दिया, आधी सीटें फुल हो चुकी है ऑलरेडी इसकी। ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत सारे हैं हमारे ऑलरेडी। तो दिस इज नॉट एन मार्केटिंग कि तुम मेरे पास में आओ, मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन कैसे होता है। चाहिए तो सोचना, आगे देखो। फिर अगर कोई एक चैप्टर है या कहीं पर बार बार डाउट हो रहा है तो यू विल हैव एक्सेस ऑफ द डाउट टीचर्स। पढ़ाई मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही होगी, मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर में होगी। किस किस टाइप के टास्क मिलेंगे वहां पे? तो सेल्फ स्टडी टास्क रहेगा कि भाई आज कुछ नहीं करना है, 8 घंटे पढ़ेगा, लास्ट में टेस्ट लूंगा एक फुल सिलेबस का। 10 घंटे पढ़ेगा, लास्ट में टेस्ट लूंगा पीवाईक्यू वाला। आज कुछ मतलब पूरी एनसीईआरटी निकाल, बायोलॉजी के एग्जाम्पल लिख सारे के सारे उसके, मेरे से बहस मत कर, जो बोला वो कर। प्रैक्टिस टास्क रहेंगे कि आज टीचर सामने आ गया और टीचर ले आया 100 फिजिक्स के सवाल, सब बैठे हैं, करो, तमीज से करो, बस कोई बहस नहीं होगी। और जो बच्चा एक भी दिन छुट्टी करके भगा दूंगा उसको मैं। मीठी बातों से सिलेक्शन नहीं होता साहब, शायरी से दिल बहलता है, घर नहीं चलता। और यहां मीठी बातें, अब वैसे भी समय नहीं बचा है। ये सिलेक्शन के लिए ये चैलेंज में प्रोसीड कर रहा हूं ऑफलाइन में। ऑनलाइन में मैं सोचूंगा, सीरियसनेस पे सोचूंगा, क्योंकि तुम अगर खुद को पीट सकते हो, कूट सकते हो, तो इस काम में आ सकते हो। ऑफलाइन में गारंटी लेता हूं, जो इस चैलेंज को 75 डेज पूरा कर दे, इस स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं, सेलेक्ट हो जाएगा वो। एक आधी गलतियां से मिस्टेक हो गई तो 10-12 नंबर से पीछे रहेगा, कभी ना कभी निकल जाएगा, नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा। औकात होनी चाहिए पूरा करने की। 75 into 12, 900 घंटे मेरे सामने करना है। उसके अलावा रिटर्न टास्क है, रीडिंग टास्क है, स्पीड प्रैक्टिस सेशन है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो वो 5 एलिमेंट जिनसे सिलेक्शन होता है वो मैं पूरे पूरे करवाने वाला हूं, पूरे पूरे करवाने वाला हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरी गाइडेंस में, मेरी मेंटरशिप में, मेरी प्रेजेंस में, इन माई प्रेजेंस। और जिसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसकी रैंक लाके दूंगा, जिसको लग रहा है सिलेक्शन नहीं होगा इस बार भी, उसका सिलेक्शन, बस औकात होनी चाहिए बैठने की, कि जहां से बैठे हो ना पीछे, शेप चेंज हो जाना चाहिए, फ्लैट हो जाना चाहिए। इतनी देर बैठे हो टेबल पे, बेंच पे। और ये अब ये मत सोचना कि अच्छा अच्छा ठीक है हम लोग बैक की एक्सरसाइज करते हैं, लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रॉन्गर। इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट। इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग एनफ यू विल क्रैक इट, इफ यू आर नॉट स्ट्रांग एनफ यू विल गिव अप विद इन 3 days। की 36 घंटे हो गए, मेरी औकात ही नहीं यहाँ बैठे की, मेरे को जाने दो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल एडवाइज हाइड्रेशन कितना रखना है, किस टाइप की चीजें लेनी है एज एन स्टिमुलेंट अपनी तैयारी के टाइम पे, खाने में क्या ध्यान रखना है। इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, और भाई मैं फिर कह रहा हूं, औकात हो तभी करना, ये बच्चों का खेल नहीं है। इट्स नीट हेल डेज। जब 4 दिन बाद ये लगेगा कि बैक में पेन हो रहा है, सर 48 घंटे हो गए लगातार, औकात नहीं मेहनत करने की, तभी बैठना पड़ेगा। इट्स एन माइंड सेट, इट्स एन मेंटल पेन टॉलरेंस कैपेसिटी चाहिए भाई, तब सिलेक्शन होता है। तुमको लगता है कि शानदार हरे मटर आ गए, स्पंजी पनीर आ गया, बन गया मटर पनीर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मैं सूतूंगा आपके पर। मैंने सोच लिया यार बहुत हो गया, बहुत नॉर्मल कोचिंग करवा लिए, बहुत यूट्यूब पे लाइव लिया, अब फोड़ो उनको। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। बच्चे एग्जाम में यूं टाइम पास करके आएंगे। मैं जो अब फोड़ना है इस साल, मुझे वो करना है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। 75 days हेल, आई विल एग्जीक्यूट दिस एट एक्सेप्शनली अमेजिंग लेवल। जो बकवास करता दिखेगा घर भगा दूंगा, सीरियस। जो टाइम पास कर रहा है घर भाग जा, जो हंसी मजाक कर रहा है आउट। खतरनाक माहौल, खतरनाक पढ़ाई, नो बकवास। फिर फालतू चीजों में दिमाग जाता भी नहीं है कि स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है। कब होता है स्ट्रेस एंग्जाइटी? जब आदमी मेहनत ना कर रहा हो, 12 घंटे टिक के बैठा ना, अपने आप स्ट्रेस एंग्जाइटी खत्म हो जाएगा परमानेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अजमेर में ये 15 फरवरी के बाद 16 फेब से बोल रहा हूँ एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। जयपुर में 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 1 मार्च इन जयपुर और 15 फेब अजमेर। हिंदी इंग्लिश दोनों में शिद्दत चाहिए इसमें। अगर ये लगता है ना कि लोकेशन से या फीस से कुछ होगा, नो, यहां से मजबूत करके आइएगा तभी कुछ होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। जस्ट रिमेंबर दिस। और मैं सुबह से शाम दिन रात इसी की प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ। मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को तो बता दिया कि क्या क्या करने वाले हैं सिग्निफिकेंट लेवल पर।
मैं हर वो चीज़ करवा देना चाहता हूँ आप लोगों से जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, एग्जाम्पलर हो, PYQs हो, और मेरे सामने बैठा के डंडे की चोट पर सिलेक्शन चाहिए। एक बार 75 डेज हेल कर लो, पता लग जाएगा कि तुम कितने पानी में हो और कितनी तुम्हारी औकात है। दम हो तभी आना। आगे सुनो, आगे सुनो। देखो भाई, ऑलरेडी इसमें 100 सीटें थी और 50 से ज्यादा हमारे पास ऑलरेडी एनरोलमेंट आ चुके हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे भी सिग्निफिकेंट है, मेरे को फिक्स बच्चों पे काम करना है। मेरे को ये चीज लाखों बच्चों पे हो भी नहीं सकती, ये कुछ लिमिटेड बच्चों पे हो सकती है जो घुटने को तैयार हो, सुतने को तैयार हो। ये लिमिटेड बच्चों पे ही हो सकती है, लिमिटेड बच्चों पर ही हो सकती है। मैं 75 डेज हेल में एक 500 पेज का रजिस्टर भी दूंगा, उसको पूरा भरना है इस टाइम में, 30 पेन दूंगा पूरे यूज करने हैं। और वो रजिस्टर में वो कंटेंट लिखा जाएगा जो नीट तक उसी का यूज करना है, बस वही माई बाप होगा हमारा कि इसी में से पढ़ना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसी को बार बार रिवाइज करना, वो रजिस्टर बन जाएगा तुम्हारी जान। फिर वाया ऐप हर दिन एक बच्चे पे, मैं ये बताना भूल गया, हर दिन एक बच्चे पे तकरीबन 200 रुपया खर्चा आएगा, कम से कम बता रहा हूं, जिसमें मैं खुद की मेहनत नहीं जोड़ रहा हूं, जिसकी वैल्यू करोड़ रुपीस में है वो मैं नहीं जोड़ रहा हूं। ये बच्चों के लिए फ्री करना है यार। ये तो खर्चा उनका है, जो पेपर्स होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो टीचर्स काम में आएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो चीजें तुम लोग को दी जाएंगी, उनका खर्चा बता रहा हूं। मैं तो फ्री में काम कर रहा हूं, और मुझे कमाना होता तो मुझे ये काम कम से कम 5, 7, 20, 40 हजार स्टूडेंट्स पे करना पड़ता। 100, 200 से नहीं होती कमाई वैसे भी। खैर आगे देखो, कुछ और क्वेरी चाहिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपका स्टडी चार्जेस है, इसमें हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल चार्जेस अलग से हैं, और वो तकरीबन तकरीबन 20 हजार के आसपास आएंगे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, MP से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से, यूपी, झारखंड, सब जगह से बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज क्वेरीज हमारे पास में आई है। राजस्थान तो ऑब्वियसली है ही। अगर लगता है करना है, नीट का कागज ऐप को डाउनलोड करो और नीट हेल्थ डेज आपको दिखेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 7230000855 पर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 12 घंटों में आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। सर मेरा स्विच ऑफ था, मेरा फ्लाइट मोड पे था, मेरा साइलेंट था। भाई ये बहाने अपने घर पे जाके देना। यहाँ किसी के पास मोबाइल फोन पकड़ा गया, मैं उसको मोबाइल फोन के साथ में घर पे भेज दूंगा सामान पैक करके। सर मेरा साइलेंट था, सर मैं तो बंद कर रखा था, सर ये तो गलती से आ गया। नो, इफ यू रियली वांट टू लिव द 75 hell days, the rules are like hell. Remember this. करना है भाई, मुझे करना है, ये मेरे को करके दिखाना है। ये मेरे लिए एक पर्सनल चैलेंज है कि कुछ लोगों को लगता था कि मैं स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं करवा सकता, वो उनके हाथ में होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि सिलेक्शन भी मेरे हाथ में है, और मैं करवा के बताऊंगा कि ये बच्चा देखो ये बैठा है, तुम लोग को बताऊंगा ये बैठा है और इसको मैं सेलेक्ट कराऊंगा, देखना तुम, कह के। और ऐसा पहली बार होगा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कि मैंने ताल ठोक के बोला कि इसका सिलेक्शन हो रहा है, और होगा। फोन अलाउड नहीं है, ये बता दे रहा हूं। और कोशिश ये करो कि यहां से जाने के बाद 12 घंटे जब तुम्हारी एनर्जी रहेगी नहीं फोन चलाने की, कि बस पेरेंट्स से बात करें और सो गए, जाने के बाद भी फोन ना चलाओ तो बढ़िया। उस दौरान साइलेंट, स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड कुछ नहीं चाहिए, घर रख के आओ उसको। सबसे बड़ा जहर है वो तुम्हारी जिंदगी में। 75 दिन नहीं करना है यूज, मान रखा है कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, पूरा जोर लगा देना चाहता हूं, बहुत ड्रॉप हो गए, मेरी बस की बात नहीं है। इसमें आओ, ठोक के कहता हूं, आज तक कभी नहीं बोला यूट्यूब पर, मैं करवा दूंगा तुम्हारा सिलेक्शन, श्योरिटी के साथ में कह रहा हूं। और इससे ज्यादा सीरियसनेस मैं आज तक ना तो किस चीज के लिए दिखाई है, ना मैं दिखा सकता हूं। इस कमिटमेंट के साथ में मैं वादा कर रहा हूं कि भाई मैं करवा के रहूंगा। इफ यू कम यू विल एग्जीक्यूट इट फॉर श्योर। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। नीट डेज, 75 days of hell to make your rank well. Thank you.